Hey everyone, this is gonna be a quick tutorial of CodeChef Starters 118. So let's start with the first problem. Zori 1. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम कुल मिला के हमें ये है कि हमें एक इंटीजर गिवन है, सबसे पहले तो x, ठीक है। अब तुम्हें दो ऐसे इंटीजर फाइंड करने हैं a और b सच दैट a और b जो होना चाहिए वो होना चाहिए x, और जो a और b में ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था। और ऐसे काफ़ी सारे पेयर्स हो सकते हैं ए और बी के, तो तुम्हें वो वाले पेयर बताने थे जिसका जो डिफरेंस है ए और बी का वो क्या हो, मिनिमम, ठीक है। मतलब कि अगर काफ़ी सारे वैलिड पेयर्स हैं ऐसे, तो वो वाला बी और ए बताना है जिसका डिफरेंस जो है वो क्या हो, मिनिमम। जैसे कि एग्जांपल हमें दे रखा है वही वाला उठाते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 6 है, तो इस वाली कंडीशन को ट्रू करते हैं 0 6 और 2 4। तो हम कौन सा वाला रिटर्न करेंगे, और एक और करता है जो कि है 3 5। तो हम इनमें से कोई भी कर सकते हैं, 2 4 या फिर 3 5 में से, बिकॉज दोनों का जो है डिफरेंस है वो क्या है, मिनिमम, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, तो बहुत सिंपल सा ही है इसका कि समझो तुम, मैंने जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार कि जैसे ही बिट्स का क्वेश्चन हो तो उसको 30 बिट्स की टर्म्स में तोड़ के सोचा करो। तो एक्स अगर 10⁻9 है, तो अगर इसका तुम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सोचो कुछ ऐसा है, तो जहाँ पे जीरो है वहाँ क्या आ सकता है, जहाँ पे जीरो है वहाँ या तो 1 1 होगा या तो 0 0 होगा। यहाँ पे भी सेम 0 0 या 1 1, बिकॉज इन दोनों का जब जोर होगा, ये समझो ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इस वाली बिट पे इन दोनों में सेम बिट होगी, तभी दोनों का जोर जो है वो 0 आ रहा है। अदरवाइज 1 होता अगर डिफरेंट होती तो समझो कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 ये पॉसिबिलिटी है, और ये 1 यहाँ पे 0 ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 या फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये वाली कंडीशन होगी सेम 0 0 1 1। जब यहाँ पे 1 आएगा तो 0 1 या 1 0, 0 0 या 1 1, ठीक है। इतना समझ आ रहा है हमें। तो अगर तुम ऐसे सोचो कि जब फर्स्ट बिट आएगी, है ना, तब तुम किसी ना किसी में तो 1 दोगे ना, और एक में 0 दोगे। लेट सपोज b एक बड़ा नंबर है, तो हमने b को 1 दे दिया उस वाली पर्टिकुलर बिट पे, और जो a है उसको 0 मिला हुआ है। क्या जो पहले तो ये सोचो जहाँ पे बिट सेम है वहाँ पे ये जो दोनों बिट्स हैं और बी की वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो क्या ये डिफरेंस क्रिएट करेगी, लाइक समझो कि ऐसे कि अगर मेरे पास बी इस फॉर्म में है 0 0, और ए जो है मेरा इस फॉर्म में है 1 0 0 1 0, तो अगर देखा जाए तो जहाँ पे हमारा 0 0 है, मतलब समझो कि अगर ये 0 0 है, अगर मैं यहाँ पे 1 1 भी कर देता, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, सोचो किसी बिट पे है ना x की 0 आ रहा था, तो मैंने 0 0 रहने दिए। अगर मैं 1 1 करता तो उसमें b में भी इतना ही 2 की पावर समथिंग ऐड होता, a में भी उतना ही 2 की पावर ऐड होता समथिंग। तो उससे हमारा क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे हमारा कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब चाहे तुम 1 1 रखो चाहे 0 0 रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा किस में, आंसर में। मतलब कुछ चेंजेस नहीं आ रहे होंगे, राइट। मतलब अगर तुम 1 0 रखते तभी चेंजेस आ रहे होते डिफरेंस में, अगर यहाँ पे 0 0 है, और अगर मैं सोचो इसमें 4 ऐड कर दूँ, इसमें भी 4 ऐड कर दूँ, तो डिफरेंस में अंतर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो इस चक्कर में हम क्या कहेंगे कि 0 0 ही रहने दो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है कि 0 0 रख दो या फिर 1 1 रख दो, उससे आंसर में चेंज नहीं आता। अब जहाँ पे 1 है वहाँ पे किस में 0 रखनी है किस में 1 रखना है वो क्वेश्चन है, राइट। तो उसको तुम ऐसे सोच सकते हो, जहाँ पे 1 आया, सोचो मैं फर्स्ट 1 को कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैंने बी में डाल दिया, क्योंकि बी एक बड़ा नंबर है ना, ए छोटा है बी बड़ा है। तो अगर मैंने ए में 0 डाल दिया, बी में उस वाली बिट पे 1 डाल दिया, तो अब मैं अगर जितने भी नीचे एक्स में 1 आए होंगे ना, वो मैं सब के सब किस में रखूँगा, ए वाली बिट में, और वहाँ पे 0 रखूँगा। अगर सोचें यहाँ पे 0 होता 0 0, और यहाँ पे 1 0 1 0। ऐसा क्यों?
क्योंकि तभी जो डिफरेंस है वो क्या होगा, मिनिमम। अब देखो तुम्हें फर्स्ट वन किसी ना किसी में तो रखना ही पड़ेगा ना। और वो बड़ ए तुम्हारा अगर सोचो नीचे चाहे मैं कितनी भी बिट ले लूँ, वो हमेशा है ना इस सब का जो सम है वो डेफिनेटली लेसर होगा किससे, ये बड़ी वाली जो हमने बिट ले रखी है उससे। तो ये इस वजह से ये बी होगा, हमेशा ये होगा जिसमें तुम सबसे पहली सबसे बड़ी बिट ले रहे होगे वो बी होगा, क्योंकि इसके नीचे जितनी भी एक्स इज इक्व टू वन है वहाँ पे मैंने किसी में ज़ीरो किसी में वन लिया होगा, तो मैं डेफिनेटली क्या करूँगा, ए में क्या ले लूँगा वन और बी में उस वाली बिट पे क्या ले लूँगा, ज़ीरो। इससे क्या होगा कि मतलब डिफरेंस जो है ए का मैक्सिमाइज हो जाएगा जितना हो सकता है और बी का मिनिमाइज होगा जितना हो सकता है। और फिर बस मैं ये वाली चीज़ का क्या है, ये वाला आंसर जो होगा वो बी होगा और ये वाला होगा ए, तभी हम रिटर्न कर पाए, मतलब तो इसी वाले केस में हमारा क्या आएगा, बी माइनस ए जो है मिनिमम आएगा। तो अब इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ मैं। तो इसका कोड जो है हम्म, तो इसका कोड जो है वो तुम ऐसे देख सकते हो कि मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये है ना सारी की सारी 30 बिट्स पे मैं आइट्रेट किया। जैसे ही मेरे को पहली बिट दिखी वो मैंने सीधा क्या कर दी, आंसर में डाल दी। मतलब ये बी वाला नंबर है, इसको आंसर नहीं बी मानो, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या है कि फ्लैग इज इक्वल टू जीरो, मतलब अभी तक एक भी बिट नहीं आई है, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास फ्लैग वन हो गया, मतलब कोई एक बिट आ चुकी है, ठीक है, कोई एक बिट आ चुकी है, तो अगर वो वाली बिट सेट है और पहले से मैं बिट ले चुका हूँ, तो मैं आंसर मतलब अपनी ये वाली बिट किस में कंसीडर करूँगा, ए वाले में। तो बस आंसर वन, मैं ये वाली बिट ऐड कर दी, तो बस ये सी आउट कर दो, आंसर वन कॉमा आंसर। आंसर वन क्या होगा, जो तुम्हारा ए होगा छोटा वाला नंबर, आंसर क्या होगा तुम्हारा बड़ा वाला नंबर, ठीक है। ओके, तो ये वाला देख लेते हैं, जॉइन स्टेट्स, ठीक है, जॉइन स्टेट्स देख लेते हैं। तो ये क्या था कुछ, ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी है ना काफ़ी ज़्यादा इजी थी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। तो तुम्हें है ना इनिशियली क्या है कि मतलब मैं तुम्हें है ना ऐसे समझो कि मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तुम्हें एक एरे गिवन है, ठीक है, एक एरे गिवन है और उसमें तुम्हें क्या है कि एक हमें एरे गिवन है जिसमें कि हाँ ठीक है, इसमें n स्टेट्स हैं, 14 n स्टेट, ठीक है, n स्टेट्स हैं। एक एरे गिवन है जो कि तुम कंसीडर कर सकते हो एज एन स्टेट्स, और हर एक स्टेट में है कुछ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। जैसे कि यहाँ पे समझो A1 है, इसमें समझो A2 है, इसमें समझो A3 है, इसमें समझो AN है। अब तुम क्या कर सकते हो कि तुम है ना द नंबर ऑफ लिटरेट इन द न्यू विल बी सम ऑफ द लिटरेट, ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्जिक्यूटिव। तो तुम क्या कर सकते हो, इन्हें मर्ज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव वाली जो है स्टेट्स, इन्हें तुम क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ऐसे मर्ज कर सकते हो। और तुम्हें कुछ इस तरीके से मर्ज करनी है कि हर एक स्टेट में जो तुम्हारी मर्ज स्टेट है ना, उसमें जो नंबर ऑफ लिटरेट पीपल हो वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होने चाहिए। तो तुम्हें मर्जिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि तुम्हारे जो मर्ज स्टेट्स हो ना वो टोटल कितने हो, मिनिमम आए। मतलब अभी यहाँ पे मर्जिंग करने के बाद कितने हो गए स्टेट्स, 3। तो सॉरी मैं गलत बोल दिया मैं। तुम्हें कुछ इस तरीके से मर्जिंग करनी है कि तुम्हारे जो जितने भी मर्ज स्टेट आए ना वो तुम्हारे क्या हो, मैक्सिमम हो, नॉट मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो। तो ये तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, राइट। अभी यहाँ पे मर्ज होके कितने हो गए, 3। हो सकता है ये इनिशियली थे 8, लेकिन तुम्हारा ये कितना हो गया, ये मर्ज होके कितने हो गए तुम्हारे, 3 ही रह गए। तो तुम्हें ये मैक्सिमाइज करना है और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हर एक में लिटरेट पीपल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो इसमें कुछ भी नहीं था, तुम स्टार्टिंग से चलते जाओ, स्टार्टिंग से चलते जाओ। तुम यहाँ पे मर्ज करना स्टार्ट करो, यहाँ पे स्टार्ट करो, ग्रीडीली मूव करो। जैसे ही तुम्हें ये A1 A2 A3 तुम्हें जैसे ही लगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू m पहुंच गए, भाई यहीं ब्रेक कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आगे मर्जिंग नहीं करूँगा। अदरवाइज मेरे क्या आएगा कि स्टेट जो होंगे वो टोटल मेरे मिनिमम मतलब मैक्सिमम नहीं हो पाएंगे। फिर मैं इस वाले पॉइंट पे ब्रेक किया, फिर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर दूंगा। फिर ऐसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा कितने मेरे मैक्सिमम हो सकते हैं।
मतलब मेरे में कितने मिनिमम स्टेट्स लेने पड़ेंगे मेरे को m बनाने के लिए, और फिर मैं ऐसे बस ऐसे ऐसे मूव करते जाओ और आंसर तुम्हारा प्लस करते जाओ। इस वाली प्रॉब्लम में तो कुछ भी नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं इसके लिए। 3 to 4 ले लो, और तुम्हें ये तुम्हारे स्टेट्स हैं और तुम्हारा 2, बस लिटरेसी रेट मतलब लिटरेट पीपल जो होने चाहिए वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इसको भी अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो, इसको भी, तो आंसर कितना होगा 3। ये ले लो 3 to 4 है ना। अब तुम्हारे नंबर ऑफ लिटरेट पीपल यहाँ पे कितने होने चाहिए, 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू तुम्हारे होने चाहिए 5। तो तुमने इसको लिया, जैसे ही यहाँ पे मिला तुमने ब्रेक कर दिया कि भाई अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे, तो एक की होगी स्टेट, ये वाली 4 पे ही रहेगी, आगे कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा 1, 3 7 8 2, 3 7 8 2, और 5 देखने हैं तो एक इसको लोगे, इसको लोगे, राइट, फिर इसको लोगे, तुम्हारा आंसर 3, हाँ सॉरी 3 और 7 को लिया तुमने, तो यहाँ पे आ गया 5, फिर तुमने क्या लिया 8, 2 को अलग से नहीं लेंगे, फिर तुमने लिया 2 को, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये भी तुम्हारा हो गया 5, और फिर तुम्हारा आया 2, तो 2 क्या है, कंप्लीट ही नहीं हो पाया, मतलब 2 के संग कोई भी मर्ज होके अब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, 3 और 7 और 8, तो टोटल हो जाएंगे 2, ठीक है। तो इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। ओके, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ से स्टार्टिंग की, ये अरे के एलिमेंट लिए और मैं सम करता गया, जैसे मेरे को सम लगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो गया, मैंने अपने काउंटर को +1 मतलब मेरे टोटल जितने भी ग्रुप्स हैं उनको बढ़ा दिया, और मैंने सम को 0 कर दिया, क्योंकि अब हम नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे। और फिर एंड में चेक किया कि मतलब तुम लेते जा रहे हो, और एंड वाला ग्रुप अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, काउंटर प्लस प्लस कर दो। वैसे इसकी ज़रूरत, कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर वो होगा तो n-1 पे ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सी आउट कर दो काउंटर। तो ये वाला हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव। सॉरी 2। तो इस वाली प्रॉब्लम में क्या था, ये फर्स्ट प्रॉब्लम जैसी ही थी, बस इसमें तुम्हें नंबर ऑफ पेयर्स बताने थे, वो जिसमें से कि जिनका जो सम होगा, मतलब जिनमें डिफरेंसेस होगा ए और बी का, मतलब एज और बी इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, साथ ही साथ में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंड ए एंड बी बोथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको देख लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसी को खोल के रख लेते हैं जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है, ये रही कि और बी की मतलब कैसे स्टेट्स हो सकती हैं, कैसे नहीं हो सकती। तो इसमें अपन को इतना तो पता लग गया था कि जो ए बी है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 0 और 0 1 दोनों आ सकते हैं, राइट। मतलब ये मैंने पहले प्रॉब्लम में समझा दिया था कि ये कैसे चल रहा है। तो तुम ऐसे देख सकते हो, जहाँ पे 0 है बेसिकली वहाँ पे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 0 और 1 में 0 0, हाँ अगर 0 है तो 0 0 और 1 1 आ सकते हैं, और जहाँ 1 है वहाँ या तो 1 0 आएगा या तो 0 1 आएगा। तो जहाँ 1 है वहाँ की हमने एक तरीके से पोजीशंस हमेशा फिक्स कर दी थी, जो सबसे पहला वाला 1 आएगा उसमें, मतलब जब सब सोचो कि x में सबसे स्टार्टिंग हम लार्जेस्ट बिट से चलते जा रहे हैं, जो सबसे पहला 1 आएगा मतलब सबसे लार्जेस्ट बिट जहाँ पे सेट हो रही होगी, वो वाली हमेशा b में जाएगी, बाकी सारी किस में जाएंगी, a में, ठीक है। तो क्या हमने ये चीज़ क्या हम कह सकते हैं ये वाली चीज़ की, जो ये मैंने पहले भी बताई थी कि जो हमारी लार्जेस्ट बिट होगी, जो सेट होगी, वो हमेशा हमारी बी में जाएगी, बाकी सारी किस में जाएंगी, बाकी बचवी किस में जाएंगी, बचवी ए में, वही जाएंगी ए में, ठीक है। तो 1 जहाँ पे भी आएगा उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी पोजीशंस हमेशा फिक्स है कि बी की इसमें डालनी है बिट, ए की इसमें डालनी है, ठीक है। टोटल पेयर्स बताने हैं तुमको। जहाँ पे 0 आ रहा होगा बेसिकली, वहाँ पे तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं कि अब या तो तुम 0 0 लो या तो 1 1 लो, ठीक है।
लेकिन उसमें भी अगर तुम ध्यान से कंसीडर करोगे ना, तो तुम्हारे पास बहुत मतलब तुम्हें एक और पता लगेगी। रुको मैं ऑब्जर्वेशन दिखाता ही हूँ। सोचो ये एक्स है, ये 6th बिट है, ये 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो जब तुम इसको कंसीडर कर रहे हो तो ये वाली बिट क्या है, 6 बिट सेट है, तो ये पक्का बी में जा रही होगी और ए में आ रहा होगा 0, बी में आ रहा होगा 1। जब तुम फिफ्थ को कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे 1 1 हो सकता है या 0 0 हो सकता है, लेकिन खुद सोचो अगर तुम यहाँ पे 1 1 रख दोगे तो बी जो है वो एक्स से भी बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे 0 0। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे 1 1 रख दोगे तो फिर दोबारा बी जो है एक्स से बड़ा हो जाएगा, ए नहीं होगा बी होगा। अब जब तुम यहाँ पे एक बार 1 आया तो तुमने यहाँ पे ये इसकी पोजीशंस डेफिनेटली फिक्स ही होगी, यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे 0 आएगा, है ना। अब तुम रख सकते हो भाई, अब तुम रख सकते हो 1 1 भी रखो तो भी लेसर देन एक्स हो रहा है, लेसर देन इक्वल्स टू, और ए भी लेसर देन इक्वल्स टू, अब तुम रख सकते हो। तो तुम्हारी जब तक सेकंड बिट एनकाउंटर नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे पास जीरो पे ऑप्शंस नहीं है। जैसी सेकंड बिट एनकाउंटर हो जाती है तब तुम्हारे पास हर जीरो पे दो ऑप्शंस हैं, या तो ए और बी में 1 1 रखो, या ए और बी में 1 1 रखो, या 0 0 रखो। सिमिलरली अगर जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 0 1 1 या 0 0, ठीक है। 1 है तो सिंपल फिक्स है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। ये मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, लाइक मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा इस पे, ठीक है। तो बस सिंपल सा जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी अभी कि तुम 30 बिट पे आइट्रेट करोगे, फिर उसके बाद चेक करोगे कि अगर 1 है तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हम अपने मतलब फ्लैग को बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारी कितनी सेट बिट्स हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएंगे हमारी सेट बिट और हमारे पास 0 आ रही होगी बिट, तो उसी पॉइंट पे हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, तो 2 × 2 × 2 ऐसे तुम कर सकते हो। आंसर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 कर दो एंड में आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। चल रहा है ना ये, हाँ ठीक है। अब ये वाली प्रॉब्लम, इज इट यूनिकली डिकोडेबल, ठीक है। तो एक बार तुम प्रॉब्लम देख लो, मैं तुम्हें इजी इसमें बता देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। तो ऐसे समझो कि तुम्हारे पास है ना एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, काफ़ी, उसमें केवल ए और बी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो ऐसे मान लो ए बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन है ना इस ये जो स्ट्रिंग है इसमें है ना मैं तुम्हें एक और बताता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ डिजिट्स भी हैं, एक सेकंड देना मेरे को। तो मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ पूरा स्टेटमेंट कि बॉब वांटेड टू टेल हिज सन जो भी करके हैं, तो तुम एक बार प्रॉब्लम देखना। तो क्या एट द एंड क्या होता है कि ऐसे समझो कि बॉब जो है वो क्या करता है कि 1 को किस में वो कर देता है, एनकोड कर देता है ए बी में, 2 को किस में एनकोड करता है ए बी ए में, और 3 को एनकोड करता है तुम्हारा ए में, ठीक है। ये एनकोड करता है और ये अपने चाइल्ड को बोलता है भाई तू बता कि ऐसे कितने सब्सिक्वेंसेस में हो सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो होगी, मतलब वो जो सब्सिक्वेंस लेके जो स्ट्रिंग आ रही होगी उसको हम यूनिकली डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोचो मैंने कोई सब्सिक्वेंस उठाया जिसमें है ए, क्या हम इसको यूनिकली डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है 3 3। अगर मैंने ले लिया ए तो क्या इसको यूनिकली डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? इसका मतलब 2 भी हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि पहले ए बी आया हो 1 फिर 3 आया हो, तो 1 और 13, ठीक है। और तुम्हारा आया हो ए, क्या इसको यूनिकली डिकोड कर सकते हैं क्या? सोचो। तो इसमें बिल्कुल नहीं मतलब ये तो बता ही दिया। ए ले लिया तो इसको भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहीं पे ही प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे तो अपन चलेंगे ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ए को तो हम जब भी कोई भी हमें, और सब्सिक्वेंस क्या होता है वो मैं बता नहीं रहा हूँ। सब्सिक्वेंस ये होता है कि तुमने ये कैरेक्टर सेलेक्ट कर दिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम मूव करेंगे, कितने भी कर सकते हैं अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब उनकी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, उनका इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और तुम उनकी ऐसे पोजीशन चेंज भी नहीं कर सकते हो।
तो ये तुम्हें आइडिया लग गया है ना। तो अब तुम खुद सोचो कि तुम इस तरीके का सब सीक्वेंस उठा ही नहीं सकते हो जिसमें ए बी ए हो। तो इसका कुछ फ़ायदा है, मतलब कि तो तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि तुम किसी भी पॉइंट पे ए बी ए तो नहीं उठा रहे हो, राइट। अगर तुमने ए बी ए उठा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ए बी ए को हम यूनिकली डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम ए बी उठा सकते हैं, ए उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। अब वो किस तरीके से उठा सकते हैं खुद सोचो। अगर तुमने ए बी काफ़ी सारे ले लिए, क्या मैं दो ए बी एक साथ ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। उसको यूनिकली डिकोड करने का यही तरीका है। अगर मैं इसके पीछे ए ले लेता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब जब भी मैं ए बी ले रहा हूँ, जितने भी ए बी ले लिए मैंने, उनके पीछे कभी भी मैं ए नहीं लगा सकता। अगर मेरे को ए लेने हैं तो क्या मैं, अब ये वाला हो गया कि ए बी के पीछे ए नहीं आ सकता, क्योंकि फिर ए बी ए बन जाएगा जो कि प्रॉब्लम देगा। और अगर मैं ए लगा दूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यूनिकली है, क्योंकि ए की वैल्यू 333 तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम, और ये पता लग गया कि ये ये पॉसिबल है कंडीशन, ये भी पॉसिबल है। क्या इसको मैं इसके पीछे डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं डाल सकता। क्या इसको मैं इसके सारे ए को इनके ए बी के आगे डाल सकता हूँ? तो बिल्कुल पॉसिबल है वो वाली चीज़। क्यों? अगर तुम सोचो ए है, ए बी है, तो इसको यूनिकली डिकोड कर रहे हैं हम 333, और कोई तरीका नहीं है। फिर जैसे ही हम ए पे आए, ये वाले ए बी, तो ये कभी भी जो है ना, ये एज अ 3 कंसीडर नहीं होगा। अगर 3 कंसीडर हो गया तो यूनिक करने का तरीका ही, डिकोड करने का तरीका ही नहीं है इसको, राइट। मतलब तुम्हें एज अ ए बी कंसीडर करना पड़ेगा ऐसे, इसको भी एज अ ए बी, इसको भी एज अ ए बी। तो तुम क्या कह सकते हो कि तुम इनिशियली बहुत सारे ए ले सकते हो। फिर तुम क्या कर सकते हो, फिर अगर तुमने एक भी बार बी ले लिया तो यहाँ तक ये चीज़ स्ट्रिंग जो है यूनिकली डिकोड हो सकती है। फिर तुमने बी लिया तो भी हो सकती है। क्या तुम पहली पोजीशन पे बी ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें नोट करनी थी, ठीक है। क्या हम पहली पोजीशंस पे बी ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो हम ए ऐसे में चलते चला गया। मैंने बहुत सारे ए तक ले सकता हूँ। फिर उसके बाद में अगर मैंने एक बार बी उठा लिया, तो उसके बाद क्या है, मैं अगर मैं एक बार और भी उठा लूँ तो ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो मेरे को ए ही उठाना पड़ेगा, और फिर इस ए के बाद मेरे को बी ही उठाना पड़ेगा, फिर मेरे को ए ही उठाना पड़ेगा यूनिकली डिकोड के लिए। अगर मैं एक बार और ए उठा लूँ, क्या चीज़ पॉसिबल है? नहीं है, क्यों? ये ए बी ए हो जाएगा। तो ये बी उठाना पड़ेगा। तो ये बी उठाया, फिर मैंने ए उठाया, ठीक है। एक सेकंड देना मेरे को। तो तुमने ए उठाया, बी उठाया, ए उठाया, बी उठाया, अब मैंने ए उठाया। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके अगर मैं आगे बी रख दूँ तो ये चीज़ पॉसिबल होगी। क्यों? ए बी ए बी ए बी। अगर तुम ए बी, तो ये तो ऑलरेडी कोई तरीका ही नहीं होता, राइट। तो तुम्हारी ये वाली स्ट्रिंग जो है, इसको यूनिकली डिकोड करने का क्या सिंपल एक ही तरीका है। अब यूनिक वे में ही हम इसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने ए बी, यहाँ पे ले लिया ए बी, और यहाँ पे हमने ले लिया ए बी। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन नोट हुई कि हम इनिशियली काफ़ी सारे बी एस ले सकते हैं, कभी भी। बस यही नोट करना था, बी से कभी स्टार्टिंग नहीं होगी, काफ़ी सारे ए ले सकते हो तुम। फिर अगर तुमने बी लेना स्टार्ट कर दिया तो अगला तुम्हें ए, मतलब उसका उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब ए लेना पड़ेगा। फिर ए उठाया बी, फिर ए बी, तो ऐसे काफ़ी सारे तुम आगे तक ले सकते हो। और इसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि तुमने ये चीज़ नोट कर ली, राइट। और तुम इसको ए पे कभी एंड नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर तुम ए पे एंड कर दिए ना तो फिर ए बी ए आ जाएगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। उसको यूनिकली डिकोड करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। तो तुम्हें हमेशा एंड जो है बी पे ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम बहुत सारे ए ले सकते हैं, और कोई भी स्टार्टिंग कभी भी बी से नहीं होगी। और फिर इसके बाद तुम बी ले सकते हो किसी भी पॉइंट पे, फिर ए बी, और ये जो एंड होनी चाहिए वो हमेशा किस पे होनी चाहिए? बी पे। अगर तुमने बी ले लिया, तो अगर तुमने ए पे ही रह रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, राइट। क्योंकि तुम ए बी वाला पैटर्न लेके ही नहीं आ रहे हो पिक्चर में। तो बस हाँ, मतलब ये थोड़ा सा बताने में डिफ़िकल्ट है। उम, 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 हुँ। तो ये बताने में थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अरे इसका सबमिशन कहाँ गया? ये रहा। उम, उम।
तो इसके लिए हाँ, इसकी अप्रोच क्या रखनी है, इसकी अप्रोच डिस्कस ही नहीं करी। ये तो तुम्हें पैटर्न पता लग गया है ना। इसकी अप्रोच हम कैसे रख सकते हैं, तो मतलब बेसिकली तुम्हें आइडिया तो लग ही गया कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इसके बाद क्या होगा कि तुम है ना इसमें कंसीडर कर सकते हो कि रुको एक सेकेंड। हम्म, तुम इसमें कंसीडर कर सकते हो डीपी एज अ सॉल्यूशन, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ डीपी एज अ सॉल्यूशन, कि तुम्हारे पास ए स्टार्टिंग में काफ़ी सारे ए ले सकते हो, फिर तुम बी ए इस तरीके से आगे मूव कर सकते हो और एंड में बी होना चाहिए, राइट। और हम स्टार्टिंग हमेशा ए से होनी चाहिए, एंडिंग हमेशा बी से, अगर तुमने बी एक बार भी लिया है, अदरवाइज तुम ए पे एंड कर सकते हो। ये इतना पता लग गया हमें। तो हम किसी भी कैरेक्टर पे जा सकते हैं, हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी बी आ चुका है, अगर सोचो कोई भी बी तुम्हारे पास आ गया ऑलरेडी, तुमने कोई भी एक बी ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है, तो फिर उसका अगला तुम्हें हमेशा जो तुमने लास्ट वाला लिया है उससे उल्टा लेना पड़ेगा। तो डीपी के एक स्टेट में मेंटेन कर सकते हो तुम कि सबसे पहले तुमने बी लिया है कि नहीं लिया। सोचो हम उसको फ्लैग में मेंटेन कर रहे हैं, और एक ले रहे हैं इंडेक्स जिस पे हम आइटरेट कर रहे हैं, और एक लेंगे हम लास्ट कि हमारा लास्ट कैरेक्टर क्या है। तो अगर तुम्हारा फ्लैग 0 है, तो तुम्हारे पास अगर तुम ए पे आए तो तुम्हारे पास चॉइसेस है कि या तो ए वाले को लोगे या तो नहीं लोगे, और फ्लैग तुम्हारा 0 का 0 ही रहेगा। तुम अगर बी पे आए और तुम्हारा उस टाइम पे फ्लैग 0 है, मतलब तुमने एक भी बी नहीं लिया हो अब तक, तो तुम फ्लैग को क्या करोगे, मतलब तुम हो सकता है कि फ्लैग को 0 ही रहने दो और इस वाले बी को नेग्लेक्ट कर दो, या फिर फ्लैग को 1 कर दो और जो लास्ट है उसको क्या कर दो तुम 1, ठीक है। और सिमिलरली अगर तुम्हारा फ्लैग 1 हो चुका है, मतलब कि तुम्हारा एक भी बी आ चुका है, तो तुम्हें अगर तुम ए पे आए हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुमने जो लास्ट लिया है, लास्ट तुमने इस पे मेंटेन कर रखा होगा। लेट सपोज ए के लिए हम 0 ले लेंगे, बी के लिए 1 ले लेंगे। तो अगर तुम फ्लैग 1 है और तुम ए पे आए हो, तो तुमने देखा कि लास्ट जो था वो 1 था, मतलब बी था, तो इसका मतलब क्या है, तुम अभी कंसीडर, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम इस वाले कैरेक्टर को कंसीडर कर लो और लास्ट को 0 कर दो, अदरवाइज तुम आगे की तरफ मूव कर जाओ, फ्लैग को चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक। और अगर तुम बी पे आए हो तो, और तुम्हारा जो लास्ट है वो 0 ही है, तो तुम्हें इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और अगर तुम्हारा लास्ट जो है वो तुम्हारा सोचो कि 1 है, मतलब बी आ चुका है और तुम बी पे हो, हाँ अगर तुम बी पे हो तो मैंने जैसे कि बता, हाँ अगर तुम बी पे हो तो तुम्हें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और ए पे हो तो तुम ले सकते हो। और अगर लास्ट तुम्हारा 0 है, तो अगर तुम ए पे आए हो, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे फ्लैग 1 है, मतलब कि हम एक बी उठा चुके हैं, तो अगर तुम ए पे आए हो तो इसका क्या मतलब है कि तुम हाँ, तो तुम इस वाले को नहीं उठा सकते हो, राइट, मतलब तुम्हें स्किप ही करनी पड़ेगी ये वाली चांस। और अगर तुम बी पे आए हो तो तुम्हारे पास स्किप कर सकते हो या फिर ले सकते हो और लास्ट को अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो बस ये कंडीशंस लगानी थी। तुम्हें कंडीशन, मतलब ये तुम्हें उसके थ्रू ही दिखा देता हूँ, कोड के थ्रू। तो इसको कोड के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारी हो गई डीपी। तो डीपी में मैंने 3 स्टेट मेंटेन कर ली, एक आइटरेट करने के लिए, एक फ्लैग कि मेरा बी आ चुका है कि नहीं आ चुका है, एक लास्ट कि मेरा लास्ट क्या है। अगर तुम एंड ही एंड पे पहुंचे हो
तो बस कंडीशंस हैं। अगर फ्लैग 1 हुआ तो इसका मतलब क्या है, तुमने एक भी बी उठा रखा है। अगर तुमने एक भी बी उठा रखा है तो तुम्हारा एंड भी जो होना चाहिए बी से होना चाहिए, मतलब लास्ट जो है वो 1 होना चाहिए। 1 मतलब फ्लैग में 1 0 मतलब बी उठाया नहीं उठाया, लास्ट मतलब कौन सा कैरेक्टर लास्ट आया था। रिटर्न इसमें क्या करना है, लास्ट इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर सोचो तुम्हारा फ्लैग 0 है तो हमेशा एंड तुम्हारा मतलब तुमने कोई भी वो नहीं उठाया, तुमने कोई भी क्या नहीं उठाया, तुमने कोई भी बी नहीं उठाया, तो लास्ट क्या होना चाहिए, हमेशा 0 ए पे एंड होना चाहिए, राइट। अब बस ये कंडीशंस हैं तुम्हारी काफ़ी सारी कि मतलब सोचो कि फ्लैग अगर 0 हो, अगर ए नहीं आया हो, मतलब बी नहीं लिया हो हमने अब तक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए आई डबल इक्वल्स टू बी आया हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे लास्ट जो है, लास्ट मतलब जो तुमने लास्ट उठाया है वो 0 है या तो 1 है। अगर तुम्हारा 0 है तो इसका मतलब क्या है कि तुम या तो इस वाले कैरेक्टर को जो है वो तुम स्किप कर दोगे तो तुम्हारी यही वाली कंडीशन रहेगी कि मतलब लास्ट लास्ट ही रहेगा, फ्लैग 0 ही रहेगा, या तो तुम इसको उठा लोगे तो लास्ट 1 हो जाएगा क्योंकि बी आ जाएगा और मतलब तुम्हारा फ्लैग 1 हो जाएगा, तुम एक बी ले चुके हो, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे तुम कि टीपी फ्लैग लास्ट, अगर तुम्हारा लास्ट 1 है तो तुम क्या कर सकते हो कि अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें स्किप ही करना पड़ेगा कि लास्ट भी 1 है और तुम बी भी 1 ले रहे हो, राइट। तो वो वाली जो चीज़ है वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें हमेशा स्किप ही करना पड़ेगा ये वाले केस में, और जो तुम्हारा लास्ट है वो लास्ट ही रहने दोगे। अदरवाइज़ तुम्हारा सोचो अगर ए आई जो है तुम्हारा ए आ जाता है तो तुम उसको आराम से उठा सकते हो, ठीक है। तुम क्योंकि यहाँ पे कोई भी अब तक मैंने बी लिया नहीं है तो बस मैं इसको अपडेट कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, और मैं या तो मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं इसको स्किप कर दूँ, स्किप करता हूँ तो 0 0, अगर मैं स्किप नहीं करता तो भी 0 0, क्योंकि लास्ट जो है वो अपना चेंज नहीं होगा। सॉरी, अगर मैं स्किप करता हूँ तो लास्ट का लास्ट ही रहेगा, अगर मैं इसको लेता हूँ तो लास्ट जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, और फ्लैग पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। और सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा फ्लैग सेट है तो अगर लास्ट जो है 0 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमेशा ये तुम कंडीशन देख सकते हो कि अगर लास्ट जो है 0 है, ठीक है, और तुम्हारा फ्लैग जो है वो सेट है, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा ए आई बी है तो इस वाले केस में कुछ सोचो कि क्या होगा कि अम, तुम इस वाले केस को ले सकते हो, या तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम लोगे तो लास्ट में ए आया था, अब तुम बी को कंसीडर कर रहे हो, तो उस वाले केस में ये अपडेट हो जाएगा, लास्ट तुम्हारा 1 हो जाएगा, जो फ्लैग था वो तो 1 का 1 ही रहेगा। अदरवाइज तुम स्किप करोगे तो लास्ट पुराना वाला ही और ये 1। सिमिलरली तुम अगर तुम्हारा ए आता है तो तुम्हें स्किप ही करना पड़ेगा, तो ये स्किप करने वाला चांस है, और इसका जस्ट उल्टा होगा इस वाले केस में कि जब तुम्हारा लास्ट जो है वो 1 हो, ठीक है। तो तुम ऐसे केसेस कंसीडर कर सकते हो, बस केस वर्क ही था इसमें, और डीपी रिटर्न कर दो एंड में, और ये बस मैंने इसको इनिशियलाइज किया और रिटर्न कर दिया है आंसर। तो ये वाली प्रॉब्लम मतलब बस डीपी बेस्ड थी, कुछ इतना टफ था नहीं इस वाली प्रॉब्लम में। और ये थोड़ा मैंने जैसे पहले बोला कि थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं सॉल्यूशंस, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है एक्चुअली इस वजह से। तो अब हम देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम। तो ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इजी थी, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड थी एक। तुम एक बार देख लो ये वाली प्रॉब्लम, फिर मैं बताता हूँ। सीन चेंज नहीं हो रहा यार। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है, सोचो एस 0, और तुम्हारी S1 क्या होगी, बेसिकली मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, वो होगी S0 प्लस रिवर्स ऑफ S0। तो मतलब सोच लो कि अगर मैं नॉर्मल S0 को S कंसिडर करता हूँ और रिवर्स ऑफ S0 को मैं SR कंसिडर करता हूँ, तो S1 क्या होगी, वो होगी तुम्हारी S प्लस रिवर्स ऑफ दिस विच इज इक्वल टू SR, तो इनका कॉन्केटिनेट हो जाएगा तो SR हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी पॉइंट पे जो SI होगा वो क्या हमें गिवन है, SI-1 प्लस रिवर्स ऑफ SI-1, ठीक है, ये हम देख सकते हैं।
तो ये पता लग गया, S1 हो गया SSR। अब मैं बात करता हूँ S2। S2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, SSR प्लस इसका रिवर्स, तो SSR। अब तुम सोचो SSR का रिवर्स करोगे तो क्या होगा। ये वाली जो चीज है ना, उठ के पहले आगे आएगी, और वो किस फॉर्म में आएगी, सोचो अगर तुम्हारा S जो था ABC था, तो रिवर्स AB SSR क्या होगी, CBA। अब ये चीज तुम्हारी उठ के आगे आएगी, और वो भी बिल्कुल राइट फॉर्म में। तो इसका रिवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे आई S, और देन तुम्हारी यहाँ पे आई SR, मतलब ये वाली चीज S उल्टी होके आएगी, जो कि SR के फॉर्म में आएगी। तुम भले ही करके देख लो, ABCCBA ये होगी, तो ये होगी तुम्हारी S, ये हो गया SR, तो SSR। जब तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओगे ना, SSR, ठीक है, तो S2 तुम्हारी हो गई SSR SSR। अब तुम S3 की बात करो, वो हो जाएगी तुम्हारी SSR 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 SR, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हमेशा क्या है, मतलब ये मतलब जब इसको तुम रिवर्स करोगे तो यही वाली स्ट्रिंग आएगी। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, नहीं तो तुम खुद भी सोच के देखना इसको। तो ये वाली स्ट्रिंग हो गई, ये वाली। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि एस के पे क्या होगा, ये कॉन्केटिनेट होके आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। जब तुम देख रहे हो कि जब k इज इक्व टू 1 था तो कितनी स्ट्रिंग हुई थी, टोटल 2, मतलब S और SR। k इज इक्व टू 2 पे कितनी हो चुकी है, 4। SSR SSR, एक S है, एक SR है, एक S है, एक SR है। जब k इज इक्व टू 3 पे बात करोगे तो होगी 8, ठीक है। तो बस हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन ये गिवन था कि तुम्हें बताना है एंड में, अगर तुम एस के में ऐसी कितनी सब स्ट्रिंग्स होंगी जो कि एस के बराबर होंगी, S0 के बराबर। तो तुम एक चीज तो बहुत इजीली नोट कर सकते हो, अगर तुम्हारा के कुछ भी हो, मतलब तो उसमें अगर के तुम्हारा समझो x है, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डल गई होंगी S और SR टोटल, वो होगी 2 की पावर x। तो 2 की पावर x में से इसकी आधी स्ट्रिंग जो होंगी वो होंगी S की, और बाकी आधी किसकी होंगी, SR की। तो ये चीज तो पक्की है कि हमारे आंसर में 2 की पावर x बाई 2 जो कि होता है 2 की पावर x माइनस 1, ये तो डायरेक्ट ही S आ जाएंगी। और अगर एस आर जो है, एस रिवर्स जो है, वो अगर एस के बराबर है तो 2 की पावर x बाई 2 और हमारे टोटल आंसर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी सब स्ट्रिंग एस के बराबर ही है। अब इसमें कुछ और चीजें भी आएंगी, लाइक अगर तुम देखोगे एस एस आर, तो एस और एस आर के बीच में भी हो सकता है कुछ स्ट्रिंग्स आ रही हो, और एस आर और एस के बीच में भी कुछ स्ट्रिंग आ रही हो। तो पहले तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि एस एस आर टोटल कितने आएंगे, और एस आर एस टोटल कितने आएंगे। इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, या एस आएगा, एस आर आएगा, एस एस आर आएगा, या एस आर एस आएगा। तो जब मैं इसको देखता हूँ एस एस आर को, तो सोचो कि तुम्हारी यहाँ पे एस हो गई, ये हो गई स्ट्रिंग रिवर्स। तो 0 अगर सोचो 5 साइज की है, और इसको 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एस के बराबर हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक नहीं करूँगा क्योंकि मैं वो ऑलरेडी एस में चेक कर चुका हूँ। यहाँ से लेकर कभी स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी किस में चेक कर चुका हूँ, वो एस आर में। तो मेरे को 1 से 2 से 3 से 4 तक बस चेक करना है कि क्या ये वाली जो स्ट्रिंग है ये मेरी जो है मैच कर रही है एस के संग, की नहीं कर सकती है। तो स्ट्रिंग मैचिंग की एल्गोरिथम लगेगी इसमें, जो कि हम तुम कुछ भी लगा सकते हो, KMP वगैरह। मैंने जी यूज़ करी थी, जी एल्गो। तो उसमें मैंने क्या किया था कि सोचो ये मेरी एस हो गई, ये मेरी एस आर हो गई, मैंने एस प्लस एस आर कॉन्केटिनेट किया और एक और नई एस को मैंने आगे लगाया। अब मैं इस वाले इंडेक्स पे चेक नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि ये वाला जो सोचो मैंने इसको एस प्लस एस आर पे मैंने जी एल को लगाई, इसके इंडेक्स पे चेक नहीं करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें मैच करवानी है अपनी स्ट्रिंग की, मतलब जी ऑफ आई जो होता है। अब मैं जी एल को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि लाइक होती क्या है, बस ये समझ लेना कि किसी भी पॉइंट अगर तुम्हें समझ नहीं हो तो तुम कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगा एग्जैक्टली जी एल्गो होती है। मतलब ऐसे समझो कि मैक्सिमम कॉमन प्रीफिक्स बताता है वो, जैसे कि ए बी ए बी ए ए। तो इसमें
कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेंथ तक मैच हो रहा है, ए बी ए बी ए बी, और ये ए बी ए बी ए बी। अगर सोचो बी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या ये आगे से कब बिल्कुल भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ज़ीरो। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ए बी ए बी ए, तो इसकी जी कितनी हो गई, 3, ए बी ए और ए बी ए, इतना प्रीफिक्स मैच कर रहा है। यहाँ पे ज़ीरो, अगर मैं ए पे बात करूँ तो यहाँ पे 1, क्योंकि केवल ये वाला प्रीफिक्स मैच कर रहा है, आगे ये नहीं कर पाएगा। इस पे भी बात करूँ तो 1। तो मैं सिंपली यहाँ से चेक कर सकता हूँ, अगर किसी भी पॉइंट पे मैं फर्स्ट इंडेक्स पे स्टार्ट नहीं करूँगा, मतलब सोचो ये तो एस हो गया, और मैंने s+s+s r का बताया ना, तो किसी भी पॉइंट पे अगर g ऑफ i जो है, सोचो कि वो ग्रेटर देन n होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो s के संग मैच हो रही है। तो अगर ये पुरानी s को छोड़ो, इस वाली s वाली स्ट्रिंग जो है, इसका तुम इनिशियल वाला इंडेक्स कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि वो s के बराबर ही होगा, और वो हम ऑलरेडी केस में ले चुके हैं। तो हम किसको ले रहे होंगे, हम ले रहे होंगे 1 इंडेक्स से, जैसे कि अगर यहाँ ये 0 है तो 1 से, क्योंकि यहाँ से ही हमारा कॉमन आ सकता है, ठीक है, मतलब s के बराबर। और मैं इस वाले इंडेक्स तक चेक करूँगा, जो कि हमारे इस वाले केस में 4 है। अब मैं यहाँ इस वाली स्ट्रिंग पे एस आर पे चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये केस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 1 से लेकर n-1 तक मैं चेक करूँगा s के, ठीक है। सिमिलरली एस आर एस को भी मैं चेक करूँगा, ठीक है। एस आर एस मैंने एस स्टार्टिंग में लगा दी, और क्योंकि कॉम्बिनेशन मेरे पास एस आर एस के भी आ सकते हैं, और एस आर लगाया फिर एस लगाया, और फिर मैं हर एक इंडेक्स पे 0 वाले पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक्स पे चेक कर चुका हूँ। 1 2 3 अप टू n-1 जाऊंगा मैं, और मैं चेक करूंगा कि किस पे जी ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है, तो उतने हमारे कितने आ सकते हैं, कॉमन सब स्ट्रिंग आई होगी। अब तुम ये देखो कि एस एस आर कितने होंगे और एस आर एस कितने होंगे। तुमने ये तो निकाल दिया कि इसमें टोटल कितनी सब स्ट्रिंग्स आती हैं जो कि एस के बराबर है, इसमें कितनी आती है जो कि एस के बराबर है। पहली और लास्ट वाली को ऐसे इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, मतलब एस एस आर इन दोनों को नहीं कंसिडर करना हमें, उनके बीच में जो आ रही है उनको कंसिडर करना है। तो जब तुम यहाँ पे देखोगे एस एस आर, तो तुम्हें पता लगेगा कि जब तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे एस एस आर एस एस आर एस एस आर एस एस आर, तो तुम्हारी टोटल स्ट्रिंग किसी भी x पे है 2 की पावर x, इसकी जो आधी है ना वो तुम्हारी एस एस आर है, तो 2 की पावर x-1। और एस आर एस कितनी है, इतनी ही है 2 की पावर x, उसमें से एक कम कर लो। क्यों, एस आर एस एस आर एस एस आर एस एस आर, क्योंकि मतलब सोचो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वाला मैच नहीं हो पाया एस एस आर, तो 2 की पावर x-1, 2 की पावर x-1 -1, ये तुम्हारे होंगे एस आर एस। तो अगर तुम्हें ये पता है कि s है 2 की पावर k-1, एस आर भी है 2 की पावर k-1, एस आर एस है 2 की पावर k-1, और एस एस आर है, सॉरी एस एस आर है तुम्हारे पास 2 की पावर k-1, और एस आर एस है तुम्हारे तुम्हारे 2 की पावर k-1 तो इसमें टोटल कितने तुम्हारी एस आ रही हैं, केवल एक। इसमें कितनी आ रही हैं, वो 0 या फिर 1, मतलब एस आर अगर एस के बराबर है तो 0, एस आर इज इक्वल टू एस के बराबर है तो 1, अदरवाइज 0। इसमें कितनी आ रही है वो हम काउंट करेंगे जी से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर k-1। इसमें कितनी आ रही हैं वो हम काउंट करेंगे जी से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर k-1 से, और इन सबको क्या कर देना है, ऐड, ठीक है। तो इसका मैं कोड दिखा देता हूँ तुम्हें, जिससे कि ज़्यादा समझ आए। सबमिशंस, एक रॉन्ग सबमिशन हुआ था मेरा छोटी सी गलती के चक्कर में, तो हम्म, हम्म, हम्म। इसको तो मैं ऐसे देख सकते हो कि सिंपली मैंने क्या कर दिया, टोटल स्ट्रिंग 2 की पावर k होगी, हमारे पास इनपुट ले लिया है मैंने यहाँ पे n के, और सिंपल में मैं आंसर रख रहा हूँ, मतलब ये मत सोचना मैंने क्या सिंपल ले लिया है, वो बस दिमाग में जो आया उस टाइम पे मैंने ले लिया। सिंपल स्ट्रिंग्स मतलब s कितनी होंगी, एस आर कितनी होंगी, वो, और मैं टोटल स्ट्रिंग डिवाइड बाई 2 होंगी, या फिर 2 की बार k-1 भी कह सकते हो उसको। अगर b इज इक्व टू, सिंपल में सोचो मैं आंसर रख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल में
तो सिंपल को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। सोचो अभी 2k-1 था, अगर ये b a के बराबर है, b मतलब a की रिवर्स a के बराबर है, तो मैं क्या कर दूंगा उसमें जो पुराना आंसर था वही ऐड कर दूंगा। ठीक है, सिंपली मतलब। फिर मैंने ये क्या किया, ये मैंने जी एल्गो लगाई a+a+b पे। और यहाँ पे मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ, ये चीज़ तुम जी एल्गो का कॉन्सेप्ट है कि जी ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन आता है, तो तुम्हारा ये अगर तुम बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके क्वेश्चंस पे, तुम अगर कमेंट करना तो मैं ठीक लगे तो मैं बहुत सारे जी के क्वेश्चंस करवा दूंगा। अगर ऐसा होता है तो मैंने बेसिकली एस और एस आर के बीच में टोटल एस कितनी है वो मैंने टोटल एस वाली स्ट्रिंग कितनी आएंगी वो मैंने कैलकुलेट करी है जी से। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और जो मेरा सिंपल में अगर आंसर है तो सोचो कि मेरी सिमिलर, ये मैंने सिमिलर लिखा था कि इसमें इतनी सिमिलर आई, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टोटल स्ट्रिंग बाय 2। एस आर वाली काउंट कर ली मैंने a+a+b में से। एस आर एस, अब ये a+b+a में से मैं चेक करूँगा एस आर एस वाली, तो ये सोचो सिमिलर आई, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2k सॉरी 2k-1 मतलब टोटल स्ट्रिंग डिवाइड 2 -1 से, और उसको सिंपल में ऐड कर देना है अपने आंसर और सिंपली रिटर्न करना है सिंपल, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ओके देन, आई होप वीडियो सही लगी होगी। वैसे पता नहीं कैसी लगी होगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेन किया है। तो कमेंट्स करना अगर मतलब कुछ भी डाउट्स हो तो मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। बाय। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मतलब वो थोड़ा टफ लग रहा था मेरे को देखने में। सो या, बाय बाय।